हाय फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं आज एक न्यू लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट के साथ। एडवर्टाइजमेंट है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शेड्यूल ए मिनी रत्ना कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। यानी कि इसका हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली के पुराने एयरपोर्ट पे है। रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट्स, सीनियर असिस्टेंट्स एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव्स इन वेरियस डिसिप्लिन इन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट हैं उन पर जो रिक्रूट होते हैं जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर एग्जीक्यूटिव, उनका ये एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है हमारा 32023। 2023 का ये इस डिपार्टमेंट का तीसरा एडवर्टाइजमेंट है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI, a government of India public sector enterprise constituted by an act of parliament, is entrusted with the responsibility of creating, upgrading, maintaining and managing civil aviation infrastructure both on the ground and airspace in the country. AAI has been confirmed with the mini Ratna category 1 status। ये क्या है कि एयरपोर्ट का जितना भी रख रखाव है उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ये पास्ड है और इसके अंदर जो है कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं। AAI invites application from eligible candidates to apply online through AAI's website www.aai.aero for the following post. No application through any other mode will be accepted। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, इस वेबसाइट से भरा जाएगा, इसके अलावा कोई और वेबसाइट नहीं है। 6 अलग अलग तरह की पोस्ट हैं। पोस्ट के नाम देख लेते हैं और उनकी कितनी सीट से ये देख लेते हैं। जूनियर असिस्टेंट ऑफिस, टोटल 9 पोस्ट हैं। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, टोटल 9 पोस्ट हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर, टोटल 237 पोस्ट हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, टोटल 66 सीट हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज, टोटल 3 पोस्ट हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ, 18 पोस्ट हैं। देखिए, एक लाइन इसमें लिखी हुई है और ये लाइन हर एडवर्टाइजमेंट लिखी होती है, वैकेंसीज घट बढ़ सकती हैं। एब्रीविएशन जो है वो किस पोस्ट, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं वो है, और फिजिकल हैंडीकैप्ड या बेंचमार्क डिसेबिलिटी या दिव्यांग के लिए क्या है ये वो लिखा हुआ है। इससे आगे अब हम देखते हैं क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। देखिए, जूनियर असिस्टेंट ऑफिस 1 नंबर पे जो है उसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और सीट कितनी है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए, जूनियर असिस्टेंट ऑफिस 9 पोस्ट हैं। इसके अंदर ओनली ग्रेजुएट चाहिए, BA, BSc, BCom जो भी कुछ है वो, जितने ग्रेजुएट हैं जो एलिजिबल हैं वो ज़रूर इसमें फॉर्म भरें, फाइट करें। दूसरा, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स ग्रेजुएट, प्रीफरेबली BCom। ग्रेजुएट है लेकिन अगर BCom है तो उसको प्रेफर किया जाएगा। अगर 2 लोगों के मार्क्स सेम हैं तो फिर BCom वाले को जॉब दी जाएगी। इसमें एक चीज़ और है, 2 years रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टैक्सेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ऑडिट एंड अदर फाइनेंस एंड अकाउंट्स रिलेटेड फील्ड एक्सपीरियंस। जिसके पास में ये फाइनेंस से रिलेटेड एक्सपीरियंस है और ग्रेजुएशन है वो एलिजिबल है। यहाँ इसके अंदर जो सीनियर अकाउंट्स में पोस्ट हैं वो 9 है टोटल। इसके बाद में जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर, एनी ग्रेजुएट, सिर्फ BA, BSc, BCom ये है, और इसके अंदर 237 पोस्ट हैं। यानी कि अगर मेहनत की जाए इसमें तो बहुत इजीली जॉब मिल सकती है, और टोटल 237 पोस्ट हैं। नेक्स्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, इसके अंदर BCom विद ICWA CA MBA, 2 years ड्यूरेशन विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। यानी कि अगर आपने MBA किया है फाइनेंस में BCom के साथ में, ग्रेजुएशन नहीं होना चाहिए, वो ओनली BCom या ICWA है, CA है या MBA है, तो आप एलिजिबल हैं। और ये जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में जो पोस्ट हैं वो हैं हमारे पास में 66, ये सिर्फ BCom वालों के लिए हैं। इसके बाद है जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इन फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड की हैं। 6 जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ, जिसके पास में जो है वो LLB की डिग्री है, 3 years एक्सपीरियंस है या 5 year एक्सपीरियंस है,
जिसके पास 3 इयर्स रेगुलर कोर्स है ग्रेजुएशन के बाद में LLB या 12th के बाद में BLLB है, वो इलेजिबल है और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए बार कोड में। उसके बाद में नोट, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, मेंबरशिप एग्जामिनेशन शुड बी, ये रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए जिसको UGC ने इस्टेब्लिश किया हो। परसेंटेज जो है वो आपकी पास मार्क्स और इक्विवेलेंट फॉर बैचलर्स डिग्री एंड ऑल्सो फॉर PG डिग्री, डिप्लोमा इंक्लूडिंग MBA, CA, ICWA। कहीं भी परसेंटेज आपसे 50%, 60% नहीं मांगी जा रही, जस्ट पास। यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी में अगर 33% भी पास हैं, 40 है या 50 है, तो आप इलेजिबल हैं। अब देखिए एज लिमिट, मैंने इसीलिए प्लस रिलैक्सेशन लिख दिया है इसमें। एज लिमिट जो है वो जूनियर असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम 30 और ये 4 सितंबर 2023, यानी कि एक कैंडिडेट 5 सितंबर 1993 के बाद बॉर्न होना चाहिए, उससे पहला नहीं। ये मैक्सिमम 30 इन्होंने मांगी है, तो इसीलिए जूनियर असिस्टेंट के लिए अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 सितंबर 1993 है उसके बाद की तो एलिजिबल है। लेकिन इन केस अगर OBC हैं तो 5 सितंबर 90, अगर SC ST हैं तो 5 सितंबर 1988, इन केस अगर विडो है, लीगली सेपरेटेड वुमेन है तो फिर 5 सितंबर 1983 या उसके बाद की बॉर्न है। ये मैंने डेट आपको बता दी है। ये कुछ पोस्ट में 35 मैक्सिमम है। उसके बाद में सीनियर असिस्टेंट में भी 30 चाहिए, सेम यही रहेगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव में 27 चाहिए। OBC के लिए 30 हो जाएगी, यानी कि जर्नल के लिए 5 सितंबर 1996 या उसके बाद का बॉर्न होना चाहिए। OBC के लिए 5 सितंबर 1993 या उसके बाद का बॉर्न होना चाहिए। इसी तरीके से SC ST के लिए 5 सितंबर 1991 या उसके बाद का बॉर्न होना चाहिए। ये पोस्ट हैं, इन्होंने 6 को 3 पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। रिलैक्सेशन एज मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा फॉर्म जो स्टार्ट होगा अप्लाई होना वो 5 अगस्त 2023 से होगा। इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो मैं इसकी वीडियो अलग से बना दूंगा। 4 सितंबर तक इसका जो है फॉर्म भरा जाएगा। वेबसाइट www.aai.aero ये होगी। सैलरी जो इसकी है 40,000/3%। देखिए 3% इसलिए से लेकर 1,40,000 की इसलिए है कि ये 40,000 से लेकर और इसका प्लस 3% ये डिपेंड करता है कि आपको स्टेशन कौन सा मिला है, कौन सा सिटी मिला है। कहीं कहीं 3% एक्स्ट्रा दिया जाता है। 40,000 पर आपको DA मिलेगा, TA मिलेगा, HRA मिलेगा, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से एडमिसिबल एरियाज़ होते हैं और दूसरे इंक्रीमेंट्स होते हैं और दूसरे इंसेंटिव्स होते हैं, वो सब आपको मिलेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ओनली इंडियंस अलाउ हैं इसमें। आपके पास जो है वो लास्ट डेट तक क्वालिफिकेशन आ जानी चाहिए, एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। उसके बाद OBC आपका जो है वो NCL होना चाहिए और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का बना होना चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखें कि अब आपके पास में जो OBC सर्टिफिकेट होगा वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का वैलिड होगा। जिनके पास में 31 मार्च 2023 या उससे पहला ऑन और बिफोर 31 मार्च 2023 का सर्टिफिकेट है इज़ नॉट वैलिड फॉर मोर देन 90% डिपार्टमेंट्स। यहाँ भी इन्होंने 2023-24 लिख दिया है। 1 अप्रैल 2023 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही आपका OBC सर्टिफिकेट वैलिड होगा जो NCL है। उसके अलावा EWS का भी यही है कि 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। SC ST के लिए इन्होंने कोई बार नहीं किया है। उसके अलावा डिसेबल्ड के लिए कोई बार नहीं किया है। एक्स सर्विसमैन के लिए इन्होंने लिख दिया है। उसके बाद में यहाँ इन्होंने कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग डिफ़ाइन चीज़ें की हैं कि किस में क्या चीज़ उनको चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर इन्होंने बता दिया कि ऑनलाइन होगा। एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ग्रेजुएशन बेस पर होगा जो सिलेक्शन होगा। सिलेबस दे दिया जाएगा, अभी सिलेबस नहीं आया है। उसके बाद में जो है वो अलग अलग इन्होंने पॉइंट्स बता दिए हैं कि जो
कैंडिडेट्स को कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। मेरिट जो बनेगी वो जहां रिटन होगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा या जहां सिर्फ रिटन होगा उसकी मेरिट की बेस पर बनेगी। डॉक्यूमेंट्स के कोई मार्क्स नहीं होंगे। अब देखिए एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट जो है, अगर आपने कोई उल्टी सीधी हरकत की है एग्ज़ाम में या कोई आपने फेक डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, ये इससे हाउ टू अप्लाई ये है। हाउ टू अप्लाई में आपको जो है वो 5 अगस्त से जो है वो वेबसाइट पे जाना है, कैसे भरा जाएगा उसका लिंक और उसमें कैसे फॉर्म भरेंगे इसका वीडियो बना के मैं नेक्स्ट टाइम शेयर कर दूंगा। उसके बाद में इसमें क्या क्या इन्होंने लेना है वो इन्होंने बता दिया है। फ़ोटो कौन सा चाहिए, सिग्नेचर इनको जो है वो चाहिए, लेफ़्ट थंब एंड राइट थंब चाहिए। उसके बाद में जो है वो फ़ीस 1000 प्लस GST, यानी कि 1000 लगेंगे, उसके अलावा इस पर GST और फीस सभी के लिए जो है वो इसमें एक बार ये देख लेते हैं किस किस के लिए फ़ीस है। एप्लीकेशन फ़ी फॉर ₹1000 इंक्लूसिव ऑफ GST इज़ टू बी पेड बाय द कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन मोड। फी सबमिटेड बाय एनी अदर मोड will not be accepted. However, the SC, ST, PWD candidates, apprentices who have successfully completed 1 year of apprenticeship training in AAI, female candidates are exempted from payment of fee. सिर्फ जर्नल, OBC, EWS इन 3 कैटेगरी से फीस ली जाएगी। फीमेल, SC, ST, PWD इनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। एक बार फिर और सिर्फ 3 कैटेगरी से फीस ली जाएगी, जर्नल, EWS, OBC। वीमेन यानी कि फीमेल, SC, ST, PWD इनसे फीस नहीं ली जाएगी और एक बार जो आपने फ़ीस जमा कर दी वो वापस नहीं होगी। इसका प्रिंट आउट भेजना नहीं, लेकिन अपने पास लेकर सेव रखें। जनरल इंस्ट्रक्शंस में यही है कि कोई आपको फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, कुछ गलत नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हो गई और इसके बाद में जो है ये हमारा फॉर्म 5 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक भरा जाएगा। इसको जो मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कॉल से, मैसेज से, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं।